आज मैं आपको मैथमेटिक्स के अंदर जो इस्तेमाल होने वाले चंद एक इंतहाई अहम फार्मूले वो बताऊंगा। तो सबसे पहला जो फार्मूला वो ये है कि अगर हमारे पास हो a प्लस बी होल का स्क्वायर तो ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। मसलन अगर हमारे पास दो टर्म्स हों और वो ऐड हो रही हों और उसके ऊपर स्क्वायर लिखा हो तो उसको हम यूँ लिखते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे प्लस, फिर दूसरे नंबर पर जो टर्म होगी उसका हमने स्क्वायर लेना है, फिर हमने लिखना है +2। ये फार्मूले का होता है। फिर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। अगर हमारे पास यूँ हो a प्लस बी होल का क्यूब, यानी कि पावर कितनी आ जाए 3 आ जाए या क्यूब आ जाए, तो फिर ये जो फार्मूला ये इस तरीके से लिखा जाएगा। इसको हम लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। जिस तरह इस जगह पर लिखा था ना 2, फिर इधर 2 लिखा था, फिर इधर 2 लिखा था। अब सेम इसी तरह आपने इधर लिखना है 3, इधर 3 और इधर 3, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। अब आपने एक चीज़ का इजाफा करना है ए बी के साथ ही। ये जो शुरू में लिखा हुआ है ना a प्लस बी होल का क्यूब, ऊपर से आप क्यूब छुपा लें, पीछे क्या बचेगा a प्लस बी। ये जो चीज़ है ये आपने इस जगह पर लिखनी है a प्लस बी। तो इस तरह ये फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब ये बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसी तरह अगर हमारे पास फार्मूला हो a माइनस बी होल का स्क्वायर तो ये बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसके अंदर जो अगर आप देखें इस जगह पर माइनस है तो ये माइनस सिर्फ 2 के साथ आएगा। बाकी ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इनको आपने प्लस में ही लिखना होता है। सिर्फ ये जो माइनस है ये 2 के साथ आपने लिखना होता है। और अगर इस तरह हो कि a माइनस बी होल का क्यूब तो फिर ये फार्मूला कुछ इस तरीके से बनता है कि आपने लिखना है फर्स्ट टर्म का क्यूब, फिर आप लिखेंगे माइनस सेकंड टर्म का क्यूब, फिर माइनस 3ab, और उसके बाद आपने ब्रैकेट के अंदर एक और चीज़ लिखनी है। वो कौन सी लिखनी है? ऊपर से ये 3 को छुपा लें, पीछे क्या बच गया a माइनस बी, वो आप इस जगह पर लिख देंगे a माइनस बी। तो इस तरह ये फार्मूला बनेगा। जिस तरह ये था ना a स्क्वायर फिर b स्क्वायर फिर माइनस 2ab, इसी तरह a क्यूब फिर b क्यूब फिर माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इन दोनों में अगर आप देखें तो इसके अंदर एक टर्म प्लस की और एक माइनस की है, यानी कि जो सेकंड टर्म है वो प्लस की है और जो थर्ड टर्म है वो माइनस की। लेकिन इस जगह पर फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी तमाम टर्म्स के साथ आपने क्या लिखना है? माइनस लिखना होता है। और बाद में ये जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इस जगह पर प्लस हो जाएगा। लेकिन आप इसी फॉर्म के अंदर इस फार्मूले को लिख लें और फिर इसको जो फार्मूला है इसको आप क्वेश्चन में अप्लाई करें और क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। इसी तरह 2 फार्मूले मज़ीद मैं इधर लिखता हूँ जो अक्सर स्टूडेंट जो है ना वो गलत कर देते हैं। मसलन a क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसी तरह एक फार्मूला लिखूँगा मैं इधर a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये होल की पावर 3 थी या क्यूब था, इधर अलग-अलग क्यूब है, यानी कि फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब। इस तरह के अगर आपके पास फार्मूला आ जाए या क्वेश्चन आ जाए तो उसको आपने किस तरह सॉल्व करना होता है? ऊपर से 3 आपने छुपा लेना है, ये पीछे बचेगा a प्लस बी। इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे, a प्लस बी आपने ब्रैकेट में लिखा, फिर आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, इधर हमेशा प्लस आता है, लास्ट वाली जो टर्म है उसके साथ हमेशा प्लस आता है। अब ये वाला साइन आपने इधर से देख कर लिखा है। अब ये प्लस है तो इस जगह पर आप क्या लिखेंगे? माइनस, यानी कि साइन ऑपोजिट लिखना होता है। अगर इधर प्लस हो तो इधर क्या लिखते हैं? माइनस, फिर इधर आप लिख देंगे a और b। तो ये फार्मूला बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब का, जो कि बराबर है a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। इसी तरह a क्यूब माइनस b क्यूब किसके बराबर होगा? ऊपर से 3 को छुपाते हैं तो ये पीछे बन जाएगा a माइनस बी, और ये आपने एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब आपने सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह या जो फार्मूला है उसकी तरह आपने ब्रैकेट लगानी है। इधर आपने लिखना है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, इधर हमेशा प्लस आएगा, इधर हमेशा प्लस आएगा सेकंड टर्म का स्क्वायर,
अब इधर माइनस है तो ये दरमियान में इस जगह पर आ जाएगा प्लस, साइन ऑपोजिट लिखना होता है, और इस जगह पर आ जाएगा ए बी। तो इस तरीके से ये वाला फार्मूला बनता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो इसके अलावा जो फार्मूला ज़्यादा इस्तेमाल होता है मैथ के अंदर वो कौन सा है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये किसके बराबर होता है, ऊपर से आपने जो 2 है इसको छुपा लेना है, तो ये आपके पास क्या चीज़ बचेगी, ए माइनस बी। तो इधर आप पहले लिख लें ए माइनस बी, और इधर आपने एक और भी लिखना होता है ए प्लस बी। तो एक बार इसको आपने माइनस में लिखना है और एक बार प्लस में लिखना है। ऊपर अगर दोनों के स्केयर हो या पावर 2 हो, ए स्केयर और बी स्केयर, और दरमियान में क्या लिखा हो माइनस, तो फिर आप क्या लिखते हैं, बगैर स्केयर के आपने लिखना है, एक बार माइनस के साथ और एक बार प्लस के साथ, यानी कि दरमियान में एक बार माइनस लिखना है और दरमियान में एक बार प्लस लिखना है। तो ये तकरीबन 6 फार्मूले ये, और एक ये 7वां फार्मूला। ये फार्मूले तकरीबन हर क्लास के अंदर इस्तेमाल होते हैं, बेशक 9th क्लास हो, 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, और बड़ी क्लासों में भी ये वाले फार्मूले अक्सर इस्तेमाल होते हैं। और इनको याद रखने का भी मैंने आपको तरीका बता दिया कि मसलन अगर ऊपर 2 लिखा हो तो इधर 2 और इधर 2 आता है, और अगर इसके ऊपर पावर 3 लिखी हो तो इधर 3 इधर 3 और इस जगह पर 3 आता है। और सिर्फ फ़र्क ये होता है कि ये जो 3 के नीचे ब्रैकेट में चीज़ लिखी होती है इसको आपने आगे लिख देना होता है। और इसी तरह इधर अगर 2 है, पावर 2 है और बीच में माइनस है तो सिर्फ 2 के साथ माइनस आएगा, लेकिन अगर पावर 3 है तो फिर ये तीनों टर्म्स जो हैं, पहली टर्म छोड़ के उससे आगे जो टर्म्स हैं, इधर भी माइनस आएगा, इधर भी माइनस आएगा और इधर भी माइनस आएगा। और इस फार्मूले में आपने क्या करना था, ऊपर से 3 छुपा लेना था और पीछे जो चीज़ बचनी थी उसको इस ब्रैकेट में लिखना था। फिर दोनों का आपने स्केयर लेना है, फर्स्ट टर्म का भी स्केयर और सेकेंड टर्म का भी स्केयर। इस जगह पर हमेशा प्लस आता है, और अगर इधर प्लस हो तो इधर माइनस आता है। सेम इसी तरह आपने इसको सॉल्व करना था, ऊपर से 3 छुपा लिया तो पीछे ए माइनस बी बचा, वो आपने इधर ब्रैकेट में लिख लिया। फिर फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर, इधर हमेशा प्लस आता है, तो ये अगर माइनस है तो दरमियान में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और साथ आप ए बी लिख देंगे। इस जगह पर दरमियान वाली टर्म के साथ आपने 2 नहीं लिखना, ये नहीं करना कि इधर आप साथ 2 लिख दें तो 2 नहीं आता है, इधर बगैर 2 के आपने ये रकम लिखनी होती है। तो उम्मीद है आपको इन फार्मूलों की समझ आ गई होगी कि इनको किस तरीके से आपने याद रखना है। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।